जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करो साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथी आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैराथ टेस्ट बैच पर और एनएस मैराथ टेस्ट बैच ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप साथियों, थ्रेड ऐप। साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की। हिंदी की और आज का टॉपिक है साथियों हमारा संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, मतलब नेम। साथियों आप सब जानते हैं संज्ञा किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके भेद और ये कैसे प्रयोग होती है। चलिए फिर साथियों आज शुरू से पढ़ते हैं और वो भी डिटेल वाइज पढ़ते हैं। जिसको आता अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो भी ध्यान से देखे। ठीक है साथियों, इसके लिए हम पहले परिभाषा। परिभाषा पहले तो ये लिखो, क्या लिखो, संज्ञा को क्या नाम भी कहते हैं। एक तो यही हो गया। अब इसकी परिभाषा देखो, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव और क्या, ओ क्या कहते हैं संज्ञा। ठीक है साथियों, इसकी परिभाषा नहीं। या फिर ये बोल दो कि किसी के नाम को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। मैंने पहले ही दिया, इसको क्या नाम भी बोलते हैं, जैसे मोहन, रमेश, सोहन, काजल, कविता, बबीता, सोनिया, कुछ भी होता है, पहाड़, नदियां, ये सब क्या है, नाम है। और नाम क्या है तो फिर संज्ञा है ये। ठीक है साथियों, और जब हम किसी का ये भाषा है इसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग अधूरा है किसके बिना, किसके बिना, संज्ञा के बिना। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिखते हैं हम संज्ञा के प्रकार। अभी यहाँ पे लिखो, यहाँ तो परिभाषा होगी, आप इसके प्रकार लिखो, संज्ञा के प्रकार। पहला, व्युत्पत्ति के आधार पर। कितने हैं? पहला क्या है, रूढ़। दूसरा यौगिक। और तीसरा क्या है, योग रूढ़।
ठीक है। और ये तो व्हाट्सएप पर साथियों। दूसरा इसका प्रकार है दूसरा। ये तो उत्पत्ति के आधार पर था साथियों, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और तीसरा क्या है? अर्थ की दृष्टि। कितने हैं? 5। ये कितने थे? 3। पहला पहले के साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड जातिवाचक। तीसरा द्रव्यवाचक। चौथा पहला व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक और लास्ट में क्या? भाववाचक। अब ये क्या है? समूहवाचक। और ये लास्ट का क्या है? भाववाचक। ठीक है साथियों, ये वाला करूं साहब? तो पढ़ते हैं साथियों हम इसके बारे में, और जो हमने बताया वो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो छोटे हैं। तो मेन तो ये साथियों, ये पढ़ेंगे, वो भी मेन है, वो पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, पहले साथ ये कर लेते हैं। पहला पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का क्या कराए? बोध कराए, वो क्या है? व्यक्तिवाचक। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराए। मतलब पता बताए या फिर उसके बारे में डिटेल से बताए, अवगत कराए, या फिर उसके बारे में जानकारी दे, उसे क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अभी तो बताया था, राम, श्याम, गीता, गीता। ठीक है, एक और लिख लो, गंगा, जमुना। ठीक है, व्यक्तिवाचक। अगला था हमारा जातिवाचक।
दो संज्ञाएं जो किसी जाति का बोध कराए। दो संज्ञा लिखो। और यहां पर भी लिखा दो संज्ञा। ठीक है साथियों, क्योंकि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, वरना फिर आप कन्फ्यूज होगे भाई जो के बाद क्या है, सीधा परिभाषा लिख दी। तो ये याद रहेगा कि हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, और संज्ञा क्या हम क्या करा रही है, बोध करा रही है, व्यक्तिवाचक, ये किसी व्यक्ति स्थान वस्तु क्या बोध करा रही है। राम श्याम गीता बबीता और गंगा जमुना। आप पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, हमारा दूसरा भाग है। तो ये बता रही है हमें जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराए, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, पर्वत, ठीक है, पर्वत क्या होगा, पूरे विश्व के पर्वत, नदी है क्या है, पूरे विश्व की। और लड़की, ये क्या है, पूरे विश्व की लड़की होगी। समझ गए आप। हम्म। अगला हमारा तीसरी संज्ञा, द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा आपने पता होगा साथियों, अगर नाम ही द्रव्य आ गया तो फिर इसमें किसका पता लगेगा, द्रव्य का, सामग्री का, वस्तु का, समूह है, समूह नहीं साथी, वस्तु का। समझ हो गया। हम्म। ये वाला साफ कर दो। एक ही सबूत कराएगी हमें, द्रव्य का, वस्तु का, और किसका, सामग्री का। या फिर कोई जो वस्तु जो इससे बनी है, या फिर इनसे मिलकर बनी है, जैसे सोना चांदी हो गया, वस्तु या फिर सामग्री का बोध कराए। ठीक है, अब देखो द्रवाचक में, तो उसमें लिखो ठोस पदार्थ कौन से हो सकते हैं। ठोस पदार्थ कौन से आते हो, ये होगा सोना, चांदी, तांबा। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और ऊन। ऊन भी तो बनती है ना किसी। अगला, ठोस, तरल, तरल पदार्थ कौन से हैं, तेल, घी, दही, दही और पानी। अब गैस ये देख लो कौन सा पदार्थ खाती है। गैस पदार्थ में क्या आएंगे, धुआं, धुआं होता नहीं, जो गोसे होते हैं वहाँ उधर चलाए जाते हैं, धुआं नहीं उठता। ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात साफ कर दूं।
अगला, ये कौन सा था हमारा? तीसरा। अगला हमारा समूहवाचक संज्ञा। वो संज्ञाएं क्या करती है? जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताकर किसी समूह के बारे में बताएं। जो किसी ठीक है। और ये सब कैसे हैं? जैसे समिति हो गया, आयोग होगा, कमीशन होगा, संघ हो गया, पुलिस, सेना, और कोई टीम होगी। जैसे सभा, टीम, समिति, आयोग, और भी बहुत सारे हैं। पुलिस लगा लो, पुलिस भी पूछा जाता है कई बार। और ये तो भूल ही गए थे हम, परिवार। परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये मेन मैंने साथियों। बाकी देश में और बहुत कुछ भी है। टीममेट हो गया, ताश हो गया, कर्मचारी हो गए, ताश के पत्ते लगा लो, ताश। ठीक है, अधिकारी, कर्मचारी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगली हमारी पांचवी, भाववाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है, भाव बताती है वो, किसी का क्या सा गुण है, उसके भाव कैसे हैं, दशा कैसी है। जो संज्ञा किसी के भाव, गुण, दोष, दया, दशा का क्या कराए? बोध कराए। तो वो क्या आती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे जुबानी, यौवन, किशोर अवस्था, बुढ़ापा, और क्रोध, मिठास, कड़वा, चरखरा, चरखरा, नमकीन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा तो है। और भाववाचक संज्ञा बनाने का साथ एक दूसरा तरीका भी है।
जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ये तो हमारी संध्या पे समाप्त होगी साथियों। अब हम बनाते हैं जैसे किसी भी संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। पहली थी हमारी जातिवाचक, क्या भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। पुरुष है, इसमें क्या कर दो, तब जोड़ दो बस, क्या बना, पुरुष तब। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ना, वरना कंफ्यूज आओगे। तो पन, और कोमा एक और क्या है, ताव पन, ता, अव, अन्न, ता, अव, अन्न, जोड़कर क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप भूलोगे नहीं। अब ये देखो, पहले थी हमारी जातिवाचक संज्ञा, अब हमने क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनानी है। पुरुष क्या है, जाति है, उसमें मैंने क्या जोड़ा, तब जोड़ दिया, क्या बनेगा, पुरुष तब। अगला नारी प्लस का तब, क्या बना, नारी तब। हो गया। अगला देखो, ये तो हमने वैसे उदाहरण दिया है ना आपको कि संज्ञा से करना है। अब देखो अगला पार्ट क्या है, अगले पार्ट में विशेषण से। आपको तो पता होगा विशेषण का है, जो संज्ञा सर्वनाम क्या है, विशेष रहता है। सुंदर प्लस का था, क्या बना, सुंदरता। अभी लिख तो रखा है, कंफ्यूजन वाली जरूरत नहीं, ये रहता। ठीक है, सुंदरता, और सुंदरता अगर उसमें पेपर में ना हो सकते तो दूसरा भी है ऐसा, सौंदर्य। कभी आप कंफ्यूज आओ कि भाई ये तो बता है नहीं। सुंदरता के बाद अगला क्या है, एक और लिखो, धीर मतलब धैर्य प्लस था, क्या बना, धैर्यता। ये बना ना, ये धीर नहीं साथ, यहाँ पे ये है धीर प्लस था, धैर्यता या फिर धैर्य। वो साथियों गलत लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। ये बड़ा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्रिया, भाववाचक संज्ञा। और ये कैसे बनेगी क्रिया से, आप सभी को पता है क्रिया क्या है, जिसे कार्य के होने या करने का पता चले। घबराना, कैसे बनेगा, घबराहट। ठीक है, थकना, थकान थकावट। थकना क्या है, क्रिया तो है जिससे पता लगे भाई कोई थका हुआ है। थकावट, और एक और क्या है, थकान। ये ले जी,
कोई कंफ्यूजिंग? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। अगला सर्वनाम ले लीजिए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, हम बार बार तो राम पर लिख नहीं सकते। राम अच्छा लड़का है, वह मेरा सहपाठी है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, वह मेरा चाचा लगता है, या फिर वह मेरा तीजा लगता है, कुछ भी हो, हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? वह। क्यों? क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए। और सर्वनाम में क्या है? अपना। अपना क्या बनेगा? अपना तब। ठीक है, ये कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खोल के पढ़ा रहे हैं। मम। ममता। ठीक है। विशेषण। ये भी कराया तो है। क्रिया भी कराई है, विशेषण भी हो गया। अव्यय ना साथियों। अव्यय क्या होता है? व्यय मतलब, मतलब जो नहीं, या फिर निषेध, या फिर नकारात्मक, व्यय खत्म होने वाले, जो यानी कि जो खत्म ही ना हो। अव्यय क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा। हम्म, दूर। दूरी। एक और लिख लो इसको, नीचे। क्या बनेगा? निचाई। आई सब जुड़ गया ना साथ में। ठीक है। हम्म, अब ये तो मैंने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे साथियों डिटेल में इसका, और कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। इतने की परिभाषा थी, ये फिर हमने लास्ट में पढ़ेगा कैसे बनते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसमें प्रयोग हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा का। और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। थोड़ा सा है, अब लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, पढ़ते हैं कैसे होता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें होता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। कैसे? देखो, जो पॉइंट है, देश को हानि किससे है? जयचंदो से है। ठीक है। अब ये जो जयचंदो है ना, ये जयचंदो व्यक्ति का है तो नाम, लेकिन ये प्रयोग यहाँ पे किसके लिए हुआ है? गद्दारों के लिए। आगे समझ। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? गद्दारों के लिए, धोखेबाजों के लिए। मतलब क्या है? देश को हानि किस होती है? जयचंदो होती है। मतलब जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, धोखेबाज होते हैं, जो देश के राज दूसरे देशों के लोगों को बताते हैं, धोखा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जयचंद मतलब धोखेबाज। ठीक है। एक और देखो इसी का उदाहरण।
भारत में आज भी कौन पाए जाते हैं? हरिश्चंद्र पाए जाते हैं। और ये हरिश्चंद्र किसके लिए प्रयोग है? ये किसके लिए प्रयोग है? अच्छे लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। कौन? ये। ठीक है, अच्छे लोगों के लिए क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। अगला, अब देखो, अब इसको उल्टा कर दो। हमने इसमें क्या करा? व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के लिए। अब जातिवाचक का प्रयोग किसके लिए? व्यक्तिवाचक के लिए। अब इसको उल्टा कर दो। इसके लिए व्यक्तिवाचक के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा इंडिया में। अब इसका उदाहरण देखो। जातिवाचक में क्या है? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्तिवाचक के लिए। अब देखो, गोस्वामी ने रामचरितमानस लिखी। अब ये गोस्वामी क्या है? वैसे गोत्र है, कुल है, वंश है, जाति है, लेकिन किसके लिए प्रयोग हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास के लिए। ठीक है, आप आगे समझ। वे किसके लिए प्रयोग हुआ है? गोस्वामी ने रामचरितमानस लिखी। और यहाँ पे यह जाति कुल वंश का नहीं, सिर्फ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में क्या गया? वर्णन किया गया है। अब एक और देखो। अगला है, पंडित जी क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पंडित जी क्या है? जाति, लिंग, वंश, कुल का नहीं, सिर्फ क्या है? नाम। नाम क्या? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या? पंडित। किसको बोला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अभी देखो क्या होता है, कन्फ्यूजिंग होगी। बता दिया करो ऐसे ऐसे, अगर आपको कन्फ्यूजिंग लगे तो। किसके लिए पढ़ा रहे हैं सर? इसलिए तो पढ़ा रहे हैं कि आपको सही समझ में आए। ठीक है,
आप अगला देखो, वहां पे लिखे ना, यहाँ पे लिख दे, वहां पे लिख दे। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है, ये लास्ट है, संज्ञा का पद परिचय। और एक ऐसे होता है, हर एक शब्द के बारे में क्या बताना, डिटेल से बताना, खोल के बताना। अब देखो वाक्य जैसे, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। ये क्या हमारा वाक्य। अब इसमें बताना हमने पद परिचय यानी कि, और इसके बारे में समझ लो, जब हम किसी के बारे में लिंग, वचन, संज्ञा, उसका भेद, कारक, अन्य पदों के बारे में बताते हैं, ये बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखे, शुरुआत से लिख दो, वरना फिर आप कंफ्यूज होगे। जब किसी शब्द, शब्द नहीं, संज्ञा लिखो जाती, क्योंकि संज्ञा की बात कर रही है ना, संज्ञा का लिंग, वचन, शब्द ही लिख लो, शब्द तो संज्ञा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर आप कंफ्यूज होगे। शब्द का लिंग, वचन, संज्ञा और उसका भेद, कारक के बारे में बताया जाए। तो क्या कहलाता है, पद परिचय। कहते हैं, ठीक है। अब देखो वाक्य देखो, राम ने बाण से, या फिर राम ने रावण को किसे मारा, बाण से। ये क्या है, दोबारा लिखूं, समझ नहीं आ रहा, दोबारा लिख देंगे, ये ले, ये ले, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं, पहले राम, राम क्या है तो सभी संज्ञाएं, सभी संज्ञाएं, लेकिन आगे तो लिखना है ना राम। देखो राम, राम का बारे में पद परिचय देना है, क्या है ये, पहले तो लिखो इसकी संज्ञा, वरना फिर आप कंफ्यूज आओगे। संज्ञा, और कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है फिर, ये पुलिंग भी है भाई, क्यों पुलिंग नहीं, हम्म हम्म, अबे मेल है, फीमेल थोड़ी है, तो इसलिए पुलिंग लिखा। आगे क्या है, एक वचन भी है भाई ये, क्योंकि अकेला ही है, राम हो तो है नहीं भाई, कहीं राम आएंगे, एक वचन भी है। उसके बाद क्या है, कर्ता भी है, तो क्यों सब्जेक्ट हो गया, कर्ता, और कर्ता क्या होता है, कारक होता है। अब इसमें और
इसने क्या काम किया है? मारा। ये मारा, ये तो मारा इसने। मारा का कर्ता कारक किसका? मारा। मारा क्या है? क्रिया। और ये क्या है? मारा क्रिया का कर्ता। नेक्स्ट। अगला साथियों, रावण। रावण क्या है? रावण ने क्या किया? संज्ञा पहले तो लिखो, संज्ञा। और संज्ञा कौन सी वाली? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है। और आगे अभी क्या है? पुल्लिंग है। और पुल्लिंग के बाद क्या आता है? ये भी एक वचन है। और इसने भी क्या किया फिर? कर्म किया इसने भी। कर्म है तो फिर कारक तो आएगा साथ में। और किस चीज का कर्म है ये? मारा का। ठीक है, मारा क्रिया क्या है? कर्म। अगला क्या है? बाण। बाणी है। राम ने बाण से, राम ने रावण को बाण से मारा। अगला क्या है? बाण। और बाण में क्या है? पहले तो संज्ञा लिखो। ये तो सभी मिलेगी साथियों, क्योंकि नाम हो गया ना। और नाम ही क्या है? संज्ञा का दूसरा नाम है संज्ञा। और कौन सी है? जातिवाचक। संज्ञा है, जातिवाचक है। ये भी क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद क्या थी? ये भी कारण है। करण कारक। इसी के द्वारा तो काम पूरा हुआ है। और क्या है ये? मारा। क्रिया का साधन। साधन लगा लो, कारण कारक लगा लो, बात एक ही तो है। ये तो करण बोल दो, करण कारक। करण का मतलब तो होता है से, में, पर। भाई किसके द्वारा, किसके साथ, किसके हाथ हुआ? बाण के द्वारा हुआ। और बाण क्या है? मारा। क्या है मारा? मारा क्रिया का साधन है। आगे समझो साथियों। तो ये साथियों, आधी क्लास हमारी। आज की हिंदी क्लास, जिसका टॉपिक था संज्ञा। संज्ञा मैंने पढ़ा परिभाषा, जिसका मतलब होता है इसका नाम, दूसरा अर्थ नाम भी होता है। ये जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु स्थान आदि का बोध कराए। फिर उसके बाद साथियों मैंने पढ़ा संज्ञा कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। पहले उत्पत्ति के आधार पर, अगली अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तीन थी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरी थी हमने न सेकंड, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा साथियों अर्थ के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। हमने सब पढ़ ली। व्यक्तिवाचक क्या? जो किसी व्यक्ति का बोध कराए। समूह क्या है? जो समूह का बोध कराए। जातिवाद क्या है? जो किसी जाति का बोध कराए। द्रव्य क्या? जो किसी द्रव्य का या फिर किसी वस्तु का बोध कराए जो द्रव्य से मिलकर बनी हो। और भाव क्या बताती है? हमें भाव वही बताती है, जैसे कोई बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, किशोरावस्था है, कोमल है, ये बात है बस। या फिर उसकी दशा के बारे में बताती है।
गरीब है, दयनीय है। आगे सुनिए साथियों, फिर उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि हमने जो किसी भी संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो ता, अन, अव, ये शब्द लास्ट में जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर हमने लास्ट में ये टॉपिक पढ़ा हमारा किसी भी संज्ञा का पद परिचय। और पद परिचय में क्या बताया जाता है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, पुल्लिंग, और ये क्या बताया जाता है लास्ट में, कारक। हमने वाक्य पढ़ा, राम ने रावण को बाण से मारा। राम पढ़ा, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई, करता भी है, क्यों, सब्जेक्ट है वो। फिर हमने पढ़ा रावण, ये देखो ये लिख रखे, रावण क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, एक वचन है, पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लास्ट में पढ़ा बाण, बाण क्या है, संज्ञा, तो कौन ही संज्ञा, जातिवाचक है, क्या है, पुल्लिंग भी है, कारक भी है, कौन सा कारक, कारण कारक, और क्या है लास्ट में, हमारा क्रिया का साधन भी है। साथियों उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहिए। हमारा इस ग्रुप का नाम है साथी एनएस मैराथन 42। प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना हमारा क्या है, लक्ष्य है भाई, ताकि जो शिक्षा से वंचित रह गए, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, वो वहां से जुड़े और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और इसी को पूरा करने के लिए हमने क्या बना रखा है, एनएस मैराथन 42 ग्रुप। ये ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप के अंदर मैंने क्या क्या जोड़ा है, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, एक्स हैंडल, स्नैपचैट। आप जो भी साथी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म पर साथी हमारी आईडी बने, आप ये सर्च करेंगे, हमारी आईडी निकल के आएगी एनएस मैराथन 43 के नाम से। और हमारी आईडी का जो निशान है, उड़ता हुआ बादल साथी, और जो पाँव में इसके साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक पोजन सरपेंट, और नीचे लिखा हुआ एनएस मैराथन 43। हमसे जुड़े साथियों, और हमारे जो निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का मिशन है, उसमें भागीदारी बने। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, जो मैंने आज आपको पढ़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं साथियों आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक आपको जय हिंद।